ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन पर्व के बारे में। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बस आने वाला है। 2 दिन मतलब 30 अगस्त को और 31 अगस्त को 2 दिन पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और 2 दिन रक्षाबंधन का जो पर्व वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो रक्षाबंधन पर्व के समय ही उनका जो पीरियड्स है वो आ जाएगा, तो उनको क्या करना चाहिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। देखिए, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। तो जो पीरियड्स है वो एकदम से नेचुरल है, प्रकृति की देन है। ये जो मासिक चक्र है ये आना ही आना है और ये एकदम से नेचुरल है, इसलिए इसका कोई भी हवा जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। रह गया रक्षाबंधन पर्व, तो चाहे आपको पीरियड्स उसी दिन आया हो, चाहे तो पीरियड्स के 2 दिन हो गए हो, 3 दिन हो गए हो या 5 दिन हो गए हो, आपको रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें आ गया है तो अपने भाई को नहीं छुएंगे। देखिए, जब पीरियड्स का दौर आता है, जब पीरियड्स आता है तो हमें भगवान को नहीं छूनी चाहिए। जो भाई है हमारा वो भाई है और भाई को हम छू सकते हैं, भाई को छूने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ का ऐसा नियम है कि हम रक्षाबंधन जब बांधते हैं उससे पहले अपने जो भी हमारे लड्डू गोपाल हैं, जो भी हमारे देव हैं, आराध्य हैं, उनको हम तिलक करते हैं, उनको रक्षाबंधन जो है उनके पहले राखी बांधते हैं, उसके बाद अपने भाई को करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बहनें हैं जिनको पीरियड्स आ गया हो उनको ऐसी अवस्था में भगवान को राखी नहीं बांधनी चाहिए। घर पे जो भी लोग हैं जो राखी है वो उनको चढ़ानी चाहिए, जो पीरियड से हैं उनको नहीं चढ़ानी चाहिए। कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ तो जो भगवान है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए पीरियड्स के दौरान। बाकी रक्षाबंधन आप अपने भाई के राखी जो है वो बांध सकती हैं, उनकी कलाई पे उनके लिए प्रार्थना कर सकती हैं और बाकी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। इस बार 2 दिन का मतभेद जो है वो बताया गया है। 30 तारीख को रात्रि 9 बजे से 31 तारीख को 7:30 बजे तक जो पूर्णिमा तिथि है वो रहेगी। स्नान दान की पूर्णिमा है, तो इस बीच आप कभी भी रक्षाबंधन जो है वो कर सकते हैं। पूरे साल भर का त्यौहार आया है, मतलब पूरे साल 1 साल के बाद ये पर्व आता है और भाई बहनों के अटूट प्रेम और स्नेह का त्यौहार होता है। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप रात में मनाएं, आप 31 तारीख को सुबह मनाएं और पूरा दिन भी आप मनाएंगे तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि 7:30 बजे समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में राखी जो है उसके बाद नहीं बांधी जाएगी। तो देखिए, विधान तो ये है कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो बहुत जगह ऐसा है और आपने देखा भी होगा, जैसे 2-3 दिन रह जाते हैं, कभी बहनें प्रदेश जा रही होती हैं तो जो राखी है वो बांध के ही चली जाती हैं। कई बार क्या होता है, रक्षाबंधन के 1 दिन बाद अगर कोई बहन आ पाती है कहीं दूर से तो वो उसी दिन रक्षाबंधन जो है वो मनाती हैं। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 31 अगस्त को पूरे दिन राखी जो है वो बांध सकती हैं। अगर हो सके तो आप 8 बजे से पहले 7:30 बजे तक राखी जो है वो बांध दें। अगर ऐसा नियम जो है वो नहीं बन पा रहा है तो आप जो रक्षाबंधन है वो 31 तारीख को पूरी विधिवत तरीके से किसी भी समय मना सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आपको पूरे मुहूर्त में ही बांधना। मुहूर्त में बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी विधिवत तरीके से, मन में कोई शंका लाए बगैर आप पूरी विधि विधान से जो त्यौहार है रक्षाबंधन का वो मनाइए। रह गया पीरियड्स में, बहुत सारी बहनें हैं जो घर पे अकेली हैं और ऐसे में उनको राखी जो है वो भी चढ़ानी होती है, भगवान का भोग प्रसाद भी बनाना होता है। तो देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि अगर रक्षाबंधन का देखिए बहुत सारी जगह पे ये विधान होता है, इस दिन जलेबियाँ बाजार से मंगवाई जाती हैं, मिष्ठान मंगवाया जाता है। बहुत सारे घर का विधान है, इस दिन पकवान बनते हैं, जैसे जो गुजिया है या पूड़ी है या खीर है या जो सेवइयाँ हैं वो बनती हैं। तो अगर आपके घर का विधान है कि इस दिन भोजन का जो भोग है भगवान को लगता है तो आप भोजन का भोग लगाइए। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको पीरियड्स आ गया तो स्नान आप करके ही भोजन जो है वो बनाइए। पीरियड्स है तब भी आप भोजन जो है वो बना सकती हैं। जो भी घर पे मान लीजिए जिनके घर में परिस्थिति ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत सारे लोग हैं प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो पीरियड्स हैं वो बना रही हैं, तो ऐसा नहीं है।
अगर मजबूरी है, आपके घर में कोई नहीं है, जो बहनें परदेश में रह रही हैं, भगवान को भोग लगाना चाहती हैं, तो ऐसी बहनों को भोग बना देना चाहिए। और लास्ट में जब भोग मान लीजिए जो भी लेने आते हैं, जो भी पतिदेव हैं, बच्चे हैं, जो भी भोग लगाते हैं, तो गंगा जल लेके एक बार पवित्र कर देना चाहिए और उसके बाद भगवान का भोग जो है वो लगा देना चाहिए। इसमें विचार जो है वो नहीं, देखिए हम स्नान करके जो है वो भोजन बना रहे हैं, पीरियड्स वो नेचुरल है, प्रकृति की देन है, कहीं वो जो पीरियड्स है वो भोजन में तो नहीं घुस जाएगा, और हम पूरी सफाई से बना रहे हैं, तो ऐसे में जो भी चढ़ाने जाएं वो गंगा जल से पवित्र करें, उसके बाद चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर का विधान ऐसा नहीं है, आपके यहाँ भोजन बनाने की परंपरा नहीं है, तो जो भी बाजार से मिठाई है वो मिठाई लेके भगवान को चढ़ाएं, और राखी जो है वो जो भी घर में जो मान लीजिए पति हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनसे चढ़वा सकती हैं। पीरियड्स में आप जैसे गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार को बाल धुल लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है तो मैंने बताया है कि वैसे शास्त्रों में बाल धुलने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारी बहनों का ऐसा मानना है कि चाहे कुछ हो जाए, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन जो स्नान है, जो बाल हैं वो नहीं धोने चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे मिथ जो हैं वो बताए गए हैं। ऐसे में बोलना चाहूँगी कि देखिए जब स्नान दान की पूर्णिमा पड़ रही है तो बहनें जब रंग जो राखी बांधने जाएंगी तो बगैर श्रृंगार के तो नहीं जा सकती हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो सिंदूर नहीं छूती हैं, तो ऐसी बहनें लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं पूरी। जब देखिए जब पर्व बड़े होते हैं तो इन सारी चीज़ों को भुला देना चाहिए और हमें पूरी तरीके से जो भगवान है उनके ऊपर हमें सारी चीज़ें समर्पित कर देना चाहिए और पूरा श्रृंगार जो है वो कर लेना चाहिए। मैं बाल धुलने का विधान बता रही थी, जो भी पीरियड से बहनें हैं वो भी इस दिन बाल धुलें, जो नहीं भी हैं वो भी धुल सकती हैं। बाल धोने का कहीं भी विधान नहीं बताया गया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन जब बाल धोते हैं और जो कंघी करते हैं, बाल टूटते हैं, तो पति क्या देखिए भगवान के नीचे हम सब हैं, भगवान को जब चीज़ें समर्पित कर देते हैं ना तो हमें इन सारी चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। दिन तिथि सब भगवान के बनाए हुए होते हैं। और रह गई बाल धोने की बात, तो बाल धोने का नियम कहीं भी पुख्ता सबूत, पुख्ता जो जानकारी है वो नहीं दी गई है। हाँ, हम जैसे बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, बस वही शेयर करते चले आ रहे हैं। ऐसे में आपसे बोलना चाहूँगी, जो भी बहनें नीर सरोवर तालाब में स्नान करती हैं वो पूरी डुबकी लगा के नहा सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो जो भी बहनें इस दिन बाल धुलना चाहती हैं, वो गुरुवार पड़ रहा है तो आप चाहें तो हल्दी थोड़ी सी लगा सकती हैं। इससे क्या होता है, इससे दोष दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहती हैं, आपके घर का ऐसा नियम नहीं है, तो आप सर से पानी डाल के, बालों को खोल के झुका के नहीं धोना चाहिए, लेकिन सर पे पानी डाल के आप किसी भी दिन, किसी भी तिथि में, किसी भी पर्व में धो सकती हैं। कहीं भी इसका जो दुष्परिणाम है वो देखने को नहीं मिलता है, मैंने कई अपने वीडियो में बताया है। तो सर से पानी डाल के आप स्नान कर सकती हैं, बस बालों को झुका के नहीं धुला जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और इस दिन बालों को अगर मान लीजिए तेल नहीं लगाती हैं, श्रृंगार नहीं करती हैं, तो इस दिन रक्षाबंधन का पर्व है, मायके तो आप भूत बन के तो नहीं जा सकती हैं, तो पूरा श्रृंगार कीजिए बाकायदा। आप जिस भी तरीके से आप तैयार होना चाहती हैं तैयार हो जाइए और पूरे विधिवत तरीके से अपने भाई को राखी पहनाइए, उनको तिलक कीजिए, नारियल दीजिए, जिस भी तरीके से आप करती हैं करिए। बस इस दिन भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई राखी चढ़ाने के लिए नहीं है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, तो आप भगवान के पास न रख के भगवान के दूर सारी चीज़ें रख दीजिए और बस भाव से, भगवान भाव के भूखे हैं तो भगवान को एक मानस पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए कि प्रभु मैंने आपको राखी चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, स्नान करवा दिया। हर चीज़ें जो है वो मानस पूजा करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके और आपके भाइयों के बीच में प्रेम स्नेह जो है वो जीवन भर बना रहे। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।